أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का यह फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र रश के अमियान निकला, मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फ़रमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फ़रमाया और तज़दीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला सूरह अल इमरान आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताकिब होकर फरमा रहे, क्या इरशाद फरमा रहे, उम्मत के लिए इरशाद फरमा रहे, क्या इरशाद फरमा रहे, ए महबूब फरमा दीजिए कि अगर ये लोग मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं तो आपकी इत्तिबा के बगैर इत्तिबा के बगैर और मैं तुम्हें तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पे क्या इरशाद फरमा रहे, अगर तुम मुझसे दावा कर रहे मेरी मोहब्बत करते हो तो तुम्हें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मोहब्बत फरमाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इत्तिबा करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी फरमाबरदारी करना है। यानी कि यहाँ पे और आयत में ये भी बताया जा रहा है, दूसरी चीज ये फरमाते हैं अल्लाह ताला कि जो बंदा अल्लाह की इत्तिबा यानी कि जो बंदा अल्लाह ताला यानी दावा जो कर रहा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इत्तिबा करना है। और अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि जो बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करता है अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लेता है। यानी कि जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में बता रहा है जो बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करता है अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, उसे महबूब बना लेता है। यानी कि उससे भी मोहब्बत करता है, जो अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाता है अल्लाह ताला खुद क्या कर फरमा रहा है, मैं उससे मोहब्बत फरमाता हूँ। और अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है जो बंदा ये कर लेता है, यानी कि जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी अख्तियार कर लेता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को जो है कुर्बान होते जाता है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दीन जो लेकर आए वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आता है, अपनी ज़िंदगी में जो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी को वो मर्ज़ी पे चलता है, वो बंदे के लिए अल्लाह ताला क्या फरमाए, एक तो पहली चीज़ ये है कि अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह ताला जो है उसके गुनाहों को बख्श देता है। यानी कि हमारी जो गुनाहों का बख्शिश का भी ज़रिया क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह ताला की मोहब्बत भी होना है तो हमें वो ज़रिया क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे हमें चलना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी को हमारी ज़िंदगी में लाना है। जब ये लाएँगे तो ही हम कामयाब होंगे। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, अल्लाह ताला यही फरमा रहा है जो बंदा ये तो दावा करता है मेरे से मोहब्बत करता है मगर उसे चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेगा तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं उससे मोहब्बत करूँगा। और अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि मैं उसके गुनाहों को बख्श दूँगा। और अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मैं जो उसे तो पहले तो महबूब बना ले रहा हूँ और जो गुनाह है उसे बख्श देता हूँ और अल्लाह ताला ही बख्शने वाला है। अल्लाह ताला ही बख्शने वाला है और अल्लाह ताला उस पर रहम करेगा, रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला क्या करें, अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाने वाला है। यहाँ पे जो है अल्लाह पाक 3 चीज़ें यहाँ पे जो है सिफ़ात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि अल्लाह ताला उसे बख्शने वाला है और मेहरबान है अल्लाह ताला, यानी कि अल्लाह ताला रहम करने वाला है। अब अल्लाह ताला कब बख्शने वाला है? जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्ताअत करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे तो हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह ताला खुद हमें महबूब बना दे रहा है। जब अल्लाह ताला हमें महबूब बनाए तो हम अल्लाह ताला से भी मोहब्बत करेंगे। यानी कि हम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे तो हम देखिए हमें अल्लाह ताला से भी मोहब्बत कर रहे हैं। यानी कि हमारे दुनिया भी कामयाब होगा, हमारे आने का मकसद भी हमारा पूरा होगा, हमारी आखिरत भी हमारी संवरेगी। तो हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के लिए यानी कि ये कि ईमान क्या है, ईमान लाना ज़रूरी है। ईमान लाएँगे तो हम जो है मोहब्बत करने वाले बनेंगे। अब बंदा ईमान आने का ज़रिया क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ईमान क्या है? ईमान क्या है? ईमान यकीन का नाम है। यानी कि हमें जो है यकीन करना है। क्या यकीन करना? कि अल्लाह ताला इलाह है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब ये जब हम ये ज़िक्र करेंगे, जब हम ईमान लाएँगे, जब दिल को हम पाक करेंगे, ये तो ही हम जो है अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दिल में बसाएँगे। ईमान आने का ज़रिया सिर्फ़ एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब
हमारे दिल से हम ये निकालेंगे कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये यकीन करेंगे। जब हमारे दिल को हम पाक करेंगे, जब हमारे दिल में जो गंदगी बिठा लिए, या हम क्या करते हैं, जो बंदे बंदे के दिल में क्या होता है, बंदे के दिल में जो है, या तो अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, या अगर अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो उसके दिल में क्या होता है, दुनिया की मोहब्बत होती है, या खुद की मोहब्बत होती है, या माल की मोहब्बत होती है, या लोगों की मोहब्बत होती है, या वो क्या करता है, वो जिंदगी में शैतान की पैरवी करता है या नफ्स की पैरवी करता है। ये हमें निकालना है, ये निकालना है हमें। हमें ईमान लाना जरूरी है। ईमान लाएंगे तो हम अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले बनेंगे। और ईमान मोहब्बत ही क्या है, ईमान। ईमान जो बंदा जब ईमान ईमान वाला कौन होता है, कामिल ईमान वाला वही है जो मोहब्बत करने वाला होता है। वो किससे मोहब्बत करने वाला होता है, अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला होता है। जब बंदा अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बनेगा तो बंदा यहाँ पे भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। और इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेगा वो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करेगा। तो हम देखिए हम किससे मोहब्बत कर रहे हैं, हम किसको दिल में बिठा लिए, हम किसकी मोहब्बत हमारे दिल में हम बिठा लिए। वो मोहब्बत हमें निकालना है, वो मोहब्बत निकाल के हमारे दिल को पाक करना है। जो हमने नापाक खल्ब यानी कि हमारे खल्ब को हम जो नापाक कर लिए वो खल्ब को पाक करना है। जब पाक करेंगे तो साफ लोगों को हम हमारे दिल में डाल सकेंगे। जब ये डालेंगे तो हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी और हम बख्शने वाले हमें अल्लाह पाक बख्श देगा। देखिए सहाबा क्या करते थे, सहाबा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है फॉलो करने वाले थे और उनका ईमान क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए सहाबा जो थे, सहाबा की सुन्नत यही थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि तुम ईमान की तस्दीद किया करो। ईमान की तस्दीद करने के लिए ईमान की तस्दीद करने के लिए कहते हैं। अब तस्दीद कैसे होगी, अब देखिए जैसा कि हमें रिफ्रेश करते रहना है। अब तस्दीद यानी कि रिफ्रेश करना। अब देखिए हम घर में जो है गंदगी होती है, गंदे घर घर में जो है धूल गरद होती है, हम क्या करते हैं, एक दिन हम आज झाड़ू दे दिए, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एक हफ्ते के बाद में हम साफ सफाई करते हैं। क्यों साफ सफाई करते हैं, गरद है धूल है बोलकर साफ करते हैं। हम ये क्या करते हैं, हमारे घर को हम साफ सफाई करते थे, उसी तरह से हमारे कल्ब में भी जो है हमें पाक करते रहना है। यानी कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज कह दिए, हम अल्लाह ताला हाजत वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है आज कह दिया, मगर हमें जो है इसे रिफ्रेश करते जा रहा है। यानी कि हमें जो है ये रिफ्रेश करने के लिए भी जो है हमें जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरी है, क्योंकि जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही जो है ईमान आता है। जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ईमान की तजदीद होती है। तो हमें ईमान लाना ज़रूरी है। ईमान ईमान लाने का ज़रिया सिर्फ़ एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लेकर आया, दीन लेकर आया। जो दीन में जो अहम चीज़ है ईमान, ईमान लाना ज़रूरी है। जब बंदा ईमान लाएगा तो ही जो बंदा जो है दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। तो हमें जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है करना चाहिए। जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है हमारे ईमान हमें ईमान आएगा और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है हमारी ईमान की हमें तजदीद होगी। तो हमें चाहिए कि जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहना है। अब देखिए अब ईमान लाना है, ईमान आने का जरिया क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ईमान कहाँ आता है, ईमान जो आता है कल्ब में आता है। और अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अब देखा जाए कि तो देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अब अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों अशरफुल मखलूक़ात बनाया? अब देखा गया है तो देखिए फरिश्ते जो बहुत इबादत करते हैं, वो लोग जो है जो ऐसे फरिश्ते हैं जो कि जो है पैदा हुए जब से जो है क़ियाम में ठहरे हुए, यानी कि जो हम नमाज़ में हाथ बाँध कर रहते हैं, वैसा जो है पैदा हुए जब से ठहरे हुए और क़यामत तक वैसे ही रहेंगे। और कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि जो कि सजदे में है, सजदे की हालत में, और वो जब तक रहेंगे क़यामत तक रहेंगे। उसी तरह से कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो कि जो अत्तहियात में है, वो जो है क़यामत तक वैसे ही रहेंगे। यानी कि देखिए अब देखिए अब इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफ बनाया, अब वहाँ पे तो इबादत की कमी नहीं है। और जो फरिश्ते होते हैं, अब हम गुनहगार हैं, हम गुनाह पे गुनाह करते हैं, मगर फरिश्ते गुनाह नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने क्या इरशाद फरमाया, फरिश्ते वही करते हैं जो मैं हुक्म देता हूँ। अब देखिए उसी तरह से जो जिन्नात है, जिन्नात बहुत ताकत वाले हैं, कुव्वत वाले हैं। अब अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया? अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया क्योंकि अल्लाह पाक ने उसे क़ल्ब दिया। अब इसे हमें क़ल्ब सलीम बनाना है, इस दिल को हमें पाक करना है। इस दिल को हमें पाक कब करेंगे? जब हमारे दिल में हम कलीमे की तस्दीक करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करेंगे कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली और पहुँचाने वाली ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये हमारे दिल में तस्दीक करना, अल ईमान हुवल यकीन, यानी कि हमें यकीन करना। जब बंदा यकीन करेगा तो बंदा ईमान वाला बनेगा। जब बंदा ईमान वाला बनेगा तो बंदा दिल में अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को
ڈالے گا. جب محبت آئے گی بندے کے دل میں تو اللہ تعالیٰ بھی اسے جو ہے محبت کرنے والا بن جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. تو ہم دیکھیں ہم کس سے محبت کر رہے ہیں، ہم کس سے محبت کر رہے ہیں، ہم دیکھنا چاہیے ہم کس کی محبت ہمارے دل میں پال رہے ہیں. ہم ہماری محبت پال رہے ہیں یا ہم لوگوں کی محبت پال رہے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے دل سے ہمیں جو گندگی ہم جو بٹھا لیے وہ ہمیں نکالنا ہے، ہمیں پاک کرنا ہے. ہمارے خلق کو جب پاک کریں گے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں ڈالیں گے. جب یہ ڈالیں گے تو ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہو گے اور ہمیں آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو گے. کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلب دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلب دیا، ہمیں قلب کو پاک کرنا ہے. یہ قلب پاک کریں گے تو یہ قلب سلیم بنے گا. یہ قلب سلیم اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم پیش کریں تو اسے قبول ہوگا. تو ہم دیکھیں ہم اس میں کس کو ڈال رہے ہیں. ہمیں جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دل میں ڈالنا ہے. اب دیکھیے اب یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہے زندگی میں جو ہے ایک کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم یا تو ہم کسی کے چہرے سے محبت کرتے ہیں، کسی کی جو ہے عادتوں سے محبت کرتے ہیں، کسی کی جو ہے عادتوں سے محبت کرتے ہیں. مگر دیکھیے اب ہر کسی کے پاس جو ہے فل چیزیں تو نہیں رہتی، یعنی کہ کسی میں تو بھی کچھ کمی ہوتی ہے. مگر اللہ پاک نے ساری کائنات میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل پیدا کیا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا تو اگر صورت میں بھی، حسن میں بھی جو ہے لاجواب، سیرت میں بھی لاجواب، عادتوں میں بھی لاجواب. یعنی کہ اللہ پاک نے آپ کو بے مثل پیدا فرمایا. اور دیکھیے آپ کا چہرہ انور یعنی کہ آپ کا حسن ایسا خوبصورت تھا کہ آپ جو ہے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ذکر فرمایا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مرتبہ جو ہے صحابہ کے ساتھ جو ہے نماز جو ہے پڑھا رہے تھے. یعنی کہ جو قبلے کا واقعہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ اپنے چہرے انور کو جو ہے آسمان کی طرف جو ہے اٹھا رہے تھے، آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے. ایک مرتبہ اٹھائے، پھر اس کے بعد میں جو ہے دوسری مرتبہ اٹھائے، پھر تیسری مرتبہ اٹھائے. جب آپ اٹھائے یعنی کہ آپ کی تمنا تھی، کیا تمنا تھی؟ یہ کہ جو قبلہ ہے یعنی کہ جو قبلہ ہے وہ قبلہ جب کیسا تھا؟ بیت المقدس کے طرف تھا. تو آپ کی تمنا تھی کہ یہ قبلہ جو ہے کعبے کی طرف پلٹا دیا جائے. اب دیکھیں جب حضور کے دل میں جو ہے یہ تمنا آئی اور خواہش پیدا ہوئی، نہ حضور جو ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، نہ آپ نے لب اٹھایا، نہ تو آپ کے لب ہلے، نہ تو آپ نے ہاتھ اٹھایا، نہ تو آپ کے لب ہلے. مگر آپ دیکھیں نماز پڑھا رہے تھے، آپ نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے چہرے مبارک کو جو ہے آسمان کی طرف جو ہے اٹھا رہے تھے. یعنی کہ ایک مرتبہ اٹھائے، دوسری مرتبہ اٹھائے، تیسری مرتبہ اٹھائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے چہرے انور جو ہے 3 مرتبہ اٹھایا گیا. پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، کیا فرمایا؟ اب بیٹھو نہیں، جاؤ جا کر جو ہے میرے محبوب کا چہرہ جو ہے آسمان کی طرف اٹھتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں. جاؤ جا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ جو ہے اس کلام کو جو ہے نازل فرما دو. تو یہاں پہ بات یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا چہرہ مبارک ہے کہ کائنات کو جو پیدا کیا سو خالق جو ہے اس چہرے کو دیکھ رہا ہے. یہاں پہ جو ہے اللہ کے پاس اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر دکھایا جا رہا ہے. یہاں پہ یہ خالق بتا رہا کہ امت کو کیا بتا رہا کہ میرے محبوب کا چہرہ انور تو دیکھو. یہاں پہ دیکھیے مطلب میرے پاس اتنی قدر ہے، جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو قبلہ بدل دیتے ہیں. یعنی کہ میرے محبوب کا چہرہ انور عام چہروں کے جیسا نہیں ہے، میرے محبوب کا چہرہ جو ہے خاص چہرہ ہے. یعنی کہ یہاں پہ اہمیت بتائی جا رہی ہے، یہاں پہ امپورٹنس بتائی جا رہی ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا آسمان کی طرف تو قبلہ بدل دیا گیا. اب یہاں پہ دیکھیں آقا کا چہرہ جب قیامت کے دن سجدے میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محبوب سر اٹھائیے، کہیے آپ کو سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کیا جائے گی. تو وہ وقت بھی جو ہے ہمیں جو ہے بخش دیا جائے گا. مطلب بات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا چہرہ انور ایسا چہرہ انور ہے کہ اللہ پاک یہاں پہ ہمیں قدر دکھا رہا ہے، یہاں پہ اہمیت بتا رہا ہے، یہاں پہ امپورٹنٹ بتا رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں بات قیامت کے دن بھی جو ہے ہمیں جو بخش دیا جا رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے صدقے ہمیں جو ہے بخش دیا جا رہا ہے. اب دیکھیں ہم کچھ بھی کسی سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، کوئی شخص سے کسی کی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ تیرے کو تو چھوڑ دے رہا ہوں میں، تیرے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کر چھوڑ دے رہا ہوں بولتے. مگر یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہمیں بخش رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے کے ذریعے جو ہے ہمیں بخش رہا ہے. تو ہم دیکھیے ہم تو امت
मोहब्बत मोहम्मदिया है। तो हम देखें हम क्या कर रहे हैं, हम किसकी मोहब्बत हमारे दिल में डाल रहे हैं। चेहरे अनवर के बारे में जो है नबी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बता दिया है। तो हम देखें इतना प्यारा चेहरे वाला रसूल हमें अल्लाह पाक ने हमें दिया है। तो हम देखें हम कैसी कदर कर रहे हैं, हम किसकी मोहब्बत हमारे दिल में डाल रहे हैं। हमें जो मोहब्बत डालना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डालना है। जब हमारे ज़िंदगी में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को लाएँगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन लाया, वो दीन को हमारी ज़िंदगी में लाएँगे, तो हम कामयाब ही कामयाब हो गए। हर मामलात में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी को रखना है। जब ये रखेंगे तो हम यहाँ पे भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे और हमारे आने के मकसद को भी हम पूरा कर सकेंगे। तो हमें चाहिए कि हमें ईमान लाना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लाएँगे तो हम मोहब्बत करने वाले बनेंगे। मोहब्बत करने वाले बनेंगे तो हम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले बनेंगे, फर्माबरदार बनेंगे, फर्माबरदारी करेंगे और हम यहाँ पे भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। और देखिए मेहराज की रात सारे अंबिया को जो है अल्लाह पाक ने जो है जमा फरमा दिया था। वहाँ पे जमा करने का मकसद क्या था? मकसद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की ज़ियारत के लिए जो है वहाँ पे जमा किया गया था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है आप जो है वही लेकर जो है आसमान की तरफ से उतरते हैं। आप कहाँ रहते हैं? आप सिदरतुल मुंतहा पे रहते हैं और आप देखिए आप उतर रहे हैं। आप कितनी बार उतरे? ये आप 24,000 टाइम्स जो है आप जो है आसमान के नीचे उतरे और जो है आयतें लेकर आते थे आप और आयतें कितने हैं कुरान की 6666 आयतें हैं। अगर देखा जाए तो आप 24,000 टाइम्स जो है आप आसमान से नीचे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं आप? क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की ज़ियारत करने के लिए आ रहे हैं। तो हम देखें हम किस चेहरे के पीछे पड़े हुए हैं, जो यहाँ पे किस चेहरे के हम जो है मोहब्बत कर रहे हैं। हम देखना चाहिए हम हमारे दिल में हम किसकी मोहब्बत डाल रहे हैं। हम देखना चाहिए। देखिए आज हम जो है दुनिया जो बन सवर के आती है, जो लोग की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत जो हम डाल रहे हैं, ये काम आने वाली चीज़ नहीं है। हम यहाँ जो है हम छूटने वाले हैं। जो चीज़ हमें काम आने वाली है, वो एक ही चीज़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर हम करेंगे, तो हम अल्लाह ताला से भी मोहब्बत करने वाले बनेंगे। तो हमें चाहिए कि ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी ज़िंदगी में लाना है। हमारी जो है ज़िंदगी में लाना चाहिए। अगर लाएँगे, तो हम कामयाब ही कामयाब होंगे। अब देखिए ए अ एक सहाबी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जो है बैठे हुए थे और जो है 14वीं का चाँद जो है आया था उस दिन। ये तो आप जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सामने बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है पर जो है लाल कलर की जो है चादर मुबारक जो है आप ओढ़ी हुई थी। तो आप जो है वो सहाबी जो थे, वो 14वीं के चाँद को देख रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे। 14वीं के चाँद को देख रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे और आप फरमाते हैं कि ये हज़ार चाँद जो है कुर्बान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में, यानी कि ऐसा चेहरा, ऐसा प्यारा चेहरे वाला रसूल हमें अल्लाह पाक ने दिया है। हम देखिए हम कैसी कदर कर रहे हैं, हम अहमियत हमारी ज़िंदगी में दे रहे हैं। हमें चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में लाना। हम देखिए हम कौन सी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हम जो चीज़ असल इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ हमें जो हुकूक मिले, जो हमें हर चीज़ जो मिली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मिली, तो हम देखिए हम किसकी मोहब्बत हमारे दिल में डाल रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डालना है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ज़िंदगी में डालेंगे, हमारे दिल में डालेंगे, तो हम यहाँ पे भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। एक मर्तबा जो है एक यहूदी शख्स थे, यानी कि एक यहूदी बच्चा था, जो कि जो है आपने जो है अभी इस्लाम नहीं लाए थे, तो जो है आप जो है मदीने में रहने वाले थे। आपके आपके वालिद जो है आपको जो है कुछ का सामान लाने के लिए कहते हैं। यानी कि आप जब सामान लाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो आप जो है आप मुसलमान भी नहीं है और आप जो है आपके वालिद भी मुसलमान नहीं है, आपके जो है खानदान वाले भी कोई भी मुसलमान नहीं है। आप जो है सामान लाने के लिए जो है रास्ते से जा रहे थे, आपने क्या देखा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा। जब आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा, अब वो बच्चा जो था, वो बच्चा 8-10 साल का ही बच्चा था। अब देखिए वो बच्चा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखकर, यानी कि चेहरे अनवर को देखकर जो है अपना काम भूल गया और भूलकर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे-पीछे जाने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने बारगाह, यानी कि मस्जिद नबवी में पहुँचे। जब मस्जिद नबवी में आप पहुँचे, तो वो शख्स जो है, वो यहूदी
जो बच्चा जो था, वो बच्चा जो है वहाँ पे ही बैठ गया। बैठकर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखते रहा, देखते रहा, देखते रहा। जब नमाज़ होती थी तो वो पीछे जाकर बैठ जाता था, फिर जब नमाज़ खत्म होती तो वो सामने आकर बैठ जाता था, पूरे सहाबी के साथ जो है बैठ जाता था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात की तरफ टाइम जो है आप अपने घर की तरफ तशरीफ़ फरमाते, तो वो भी जो वो शख्स जो है वो बच्चा जो है अपने घर की तरफ पहुँचा। जब वो पहुँचा तो उसके उसके वालिद ने कहा कि ए बेटे, मैंने तो तुझे काम के लिए भेजा था, मैंने तो तुझे कुछ लाने के लिए कहा था, तू काम को अभी तक काम तो फिर काम भी पूरा नहीं किया, क्यों ऐसा? तो वो शख्स यानी कि वो बच्चे ने कहा कि ए मेरे बाबा, मैं जो है जो तुम काम के लिए भेजे थे वो तो मैं भूल गया। मैं जो है मैं भूल गया। तो फिर वो उसके वालिद ने कहा कि ए बेटे, ये क्या हुआ? फिर वो शख्स वो यानी कि वो बच्चा कहने लगा कि ए मेरे बाबा, अब मुझे ना खाना पसंद आता है, ना मुझे पीना पसंद आता है, ना मुझे खेलना पसंद आता है, ना मुझे कुछ ग़िज़ा पसंद आती, ना मुझे दोस्तों के साथ खेलना पसंद। सिर्फ़ मुझे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की ज़ियारत ही पसंद आती है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान होते जाना पसंद आता है। तो जो है वो शख्स जो है ऐसे ही दिन कुछ दिन चलते रहा। वो जो है मस्जिद नबवी में जाता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखते रहता था। कुछ दिन के बाद जो है ऐसा हुआ कि अल्लाह पाक ने जो है उसे बीमार कर दिया। अब वो जो है बिस्तर पे आ गया। यानी कि अब वो बिस्तर पे आ गया, वो बिस्तर पे भी आकर जो है उसकी तमन्ना नहीं टूटी। उसकी तमन्ना यही होती थी कि मैं जाऊँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखते रहूँ। मैं जाऊँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखते रहूँ। मगर वो जो इसकी उसकी हालत ऐसी थी कि वो मस्जिद नबवी तक नहीं जा सकता था। तो अब उसके बाप ने क्या कहा, उसके बाप ने उसे देखा, देखकर कहा कि ए बेटे, क्या हुआ? तुम इतना क्यों परेशान है? तो फिर वो शख्स कहने लगा, ए बाबा, मुझे जो है ये दुनिया से जाने की तकलीफ नहीं है, मुझे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हो रही है, इसीलिए मैं जो है तकलीफ में हूँ। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखने के लिए वो यहूदी है, खाली सिर्फ चेहरे को देखकर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है कुर्बान हो रहा है। तो हम देखें, हम तो उम्मत मोहम्मदिया है, हम देखें, हमें पता है कि हमें अल्लाह पाक ने ऐसी नियमत दी, इतनी बड़ी नियमत दी, अपने महबूब को अपने लिए हमारे लिए भेज दिया। तो हम देखें हम कैसी अहमियत, हम कैसा कदर कर रहे हैं। अब देखिए वो यहूदी बच्चा जो था, वो बच्चा जो है अपने बाप से कहता है कि मुझे जो है तकलीफ ये है कि मैं जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि मैं जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ज़ियारत नहीं कर सक रहा हूँ, यानी कि चेहरे की ज़ियारत नहीं कर सकता हूँ। तो फिर जो है उसके बाप ने क्या, बाप होता है, अब बेटे की तकलीफ को देखकर जो है वो बाप ने क्या किया, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पहुँच गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जब पहुँचे, तो वो बाप ने क्या किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है अर्ज़ किया, ये या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा जो है बीमार है, बीमार है, वो जो हाँ, फिर वो शख्स कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लम, मैं जो है यहूदी हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जानता हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बाप ने कहने लगा कि मेरा बेटा जो है बीमार है, और जो है वो जो है आपकी ज़ियारत के लिए जो है ज़ियारत के लिए जो है बेचैन है, यानी कि आपके चेहरे अनवर को देखने के लिए जो है बेचैन है। और जो है और वो जो है कुछ उसकी ज़िंदगी में जो है कुछ लम्हात ही है, अगर वो दुनिया से रुखसत हो सकता है कभी भी। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात सुनते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा यानी कि जो मेरे दीदार के लिए तड़प रहा है, तो मैं ना जाऊँ, ये कैसा हो सकता है? देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे देखिए इंसान का हुकूक जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये जो आम मुसलमान के हुकूक तो हुकूक है, मगर आम इंसान के भी जो है हुकूक ये है कि ये जो बंदा जो है ज़मीन वाले पे जो है रहम फरमाएगा, अर्श वाला यानी कि ज़मीन वाले पर जब रहम करेगा तो अर्श वाला उस पर रहम फरमाएगा। तो यहाँ पे इंसानी हुकूक भी जो बताने वाले हैं हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फरमाते हैं कि जो बंदा मेरे दीदार के लिए तड़प रहा है तो मैं ना जाऊँ, ये ऐसा कैसे हो सकता? तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं चलूँगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को लेकर जो है उसके घर के पास जाते हैं, यानी कि वो जो यहूदी शख्स था उसके घर के तरफ पहुँचते हैं। जब पहुँचते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप खुद जो है उसके सराहने जाकर जो है बैठ जाते हैं। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जो बीमार होता है उसे मायूस नहीं करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने हाथ मुबारक जो है उसके सर पर जो है सर पर रखते हैं और फरमाते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए?
तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फिर वो शख्स कहता है कि मैं आपके दीदार के लिए तड़प रहा था। आज मेरा मैं आपके दीदार के लिए तड़प रहा था और मैं आपके दीदार के लिए तड़प रहा हूँ और मैं आपके हुस्न पे जो है कुर्बान होते जा रहा हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम क्या हुस्न पे ही कुर्बान होते जाओगे? क्या तुम जो है मेरे कलीमे को भी पढ़ लोगे? यानी कि मेरे कलाम पर भी जो है ईमान लाओगे? फिर वो शख्स क्या करता है, यहूदी जो शख्स था, वो शख्स जो है अपने बाप को देखता है। फिर बाप कहता है कि ऐसे सरकार पर ऐसे सरकार की बात नहीं मानोगे तो कैसे? तुम मान लो, सरकार की बात को मान लो। फिर जो है वो शख्स यानी कि यहूदी शख्स क्या करता है, यहूदी शख्स जो है कलीमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो पढ़ता है, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पढ़ लेता है, जब उसकी जो है रूह कब्ज़ किया गया। तो फिर जो है क फिर व यहाँ पे देखिए बात बताने का ये है कि अब उसका देखिए उसका आँखों में किसका दीदार था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके लब पे क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखिए चेहरे अनवर पर जो है उन्हें कैसा ईमान लेकर आया। यानी कि हम देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर दिल देना ज़रूरी है हमें, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर दिल दे तो उसकी लाज भी करते हैं। तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फिर वो वालिद ने क्या किया? फिर वालिद ने फरमाया कि ये तो आपका कलीमा पढ़ लिया है, अब ये आपका हो गया, आप इसे लेकर जाइए। तो फिर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये 4 जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को जो है फरमाते हैं कि जो है आपके जो है जनाज़े को गुस्ल दिया जाए, वो शख्स वो लड़के का जो है गुस्ल दिया जाए, फिर जब वो गुस्ल दिया गया, फिर उसकी जनाज़े नमाज़ भी पढ़ाई गई और ख़बर अनवर में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जो है उसकी तदफीन करते हैं। तो बात क्या है देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर जो है यहूदी जो बच्चा था जो कि बाद में ईमान ला लिया है, एक जो उस वो जो कि वो देखिए ये कैसा कुर्बान हुआ। हम देखिए हम कैसा कर रहे हैं, हम जो है जो जो अहमियत हमें जो इम्पोर्टेंस हमें देना है, हम उसे छोड़ दिए। हम जो है दुनिया की मोहब्बत में लग गए। हम वो फ़ानी है जो कि हमें काम आने वाली नहीं है। जो हम यहाँ पे हम जो कुछ भी कमा रहे हैं, जो कुछ भी हम मोहब्बत है, वो मोहब्बत हम यहाँ पे ही छोड़कर जाएँगे। जो जो काम आने वाली चीज़ वो एक ही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह ताला की मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ही जो है अल्लाह ताला की मोहब्बत हमें मिलेगी। क्योंकि अल्लाह ताला एक सहाबी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जो है बैठे हुए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है देख रहे थे। आप जो है देखते जा रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए सहाबी सहाबी से फरमाते, "ए तुम मुझे यूँ क्यों देख रहे हो?" फिर आप यानी कि वो सहाबी फरमाते हैं, "या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको इसलिए यूँ देख रहा हूँ क्योंकि जो है आज तो जो है अगर तड़प होती है, अगर मेरे दिल में अगर तड़प होती है आपका दीदार करूँ तो मैं जो है मस्जिद नबवी में आ जाता हूँ। जब मैं मुझे आपकी देखने को तड़प होती है तो मैं मस्जिद नबवी में आ जाता हूँ। जब जन्नत में जब आप जाएँगे तो जब तो मुझे ये मौका तो नहीं मिलेगा मैं आपको देख सकूँ क्योंकि आपका तो मुकाम आला है। आप सरदारुल अंबिया हैं यानी कि आप पैगंबरों के भी सरदार हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं यानी कि आप जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नज़रें झुका देते हैं और आप फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि डरो नहीं, याद रखो जिसकी फर्माबरदारी करता है, जिसकी गुलामी करता है, जिसकी इताअत करता है, जिसको मोहब्बत करता है, याद रखो जो जो बंदा जो है एक ही मदी मैं जन्नत में जो है वही महलों में रहेगा। मतलब जन्नत में वही महलें उनके साथ होंगे जो जिससे मोहब्बत करता है, जिससे पैरवी करता है, जिसकी गुलामी करता है। तो जो है सहाबी जो है खुश उठे, यानी कि एक सहाबी ने तो ये भी फरमाया कि जब ये हदीस सुने तो हम बहुत खुश हुए क्योंकि जो बंदा यहाँ पे जिससे मोहब्बत करता है वो वहां पे उनके साथ उठाया जाएगा। तो हम देखिए हम किससे मोहब्बत कर रहे हैं, हम किससे प्यार कर रहे हैं। हम जो है अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार कर रहे हैं तो हम देखिए तो आप सहाबी की बेचैनी देखिए, सहाबी का भी अंदाज़ देखिए कैसा मोहब्बत करने का अंदाज़ था। हम देखिए हम किसकी मोहब्बत कर रहे हैं, जो मोहब्बत काम आने वाली नहीं है, वो मोहब्बत के पीछे हम पड़ रहे हैं। हम जो है अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करना है, जो हम मकसद के लिए पैदा हुए और जो अल्लाह पाक ने जो वादा दिया, जो अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया, वो हुक्म को हमें मानना है। वो हुक्म क्या यानी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी कामयाब होगी और हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। तो ये खबर के सवालात यानी कि खबर के सवालात भी हमारे कामयाब हो गए। खबर क्या है? कीड़ों का घर है। खबर क्या है? वहशियतों
का घर है। खबर में जो है कोई कोई आने वाला नहीं, हर रिश्ता यहाँ पे भी छूट छूट के जाने वाला है, हर रिश्ता यहाँ पे भी छूटने वाला है। जो रिश्ता हमें वहां पे काम आने वाला है वो एक ही रिश्ता है, वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता, जिसका कोई नहीं है, उसका आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में डालना है। वो डालने के लिए हमें ईमान लाना जरूरी है। ईमान लाने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना जरूरी है। ये सीखेंगे ये तो हम कामयाब होंगे। और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन लाया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को दीन पेश किया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलीमे की दावत दी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल सहाबा को दावत दी, वो कलीमे की जो है हमें जो है जिंदगी में लाना है। वो लाएंगे तो हम यहाँ पे भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो अल्लाह ताला से मैं आखिरी में यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कहने और बोलने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।